हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आजाद आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में आर्टिकल 3, 4 मतलब कि पूरा जो भाग 1 का अनुच्छेद था, 1, 2, 3, 4 पूरा हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी आर्टिकल 3 से जुड़े हुए प्रावधानों में जो पढ़ रहे थे, फजल अली आयोग के आगे पढ़ेंगे और छोटी सी क्लास होगी। इसके माध्यम से आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो फजल अली आयोग की सिफारिश पे राज्य पुनर्गठन आयोग भारत में आया 1956 में, उसके अकॉर्डिंग 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई। फिर उसके बाद आज की जो स्थिति हम देखते हैं कि 28 राज्य और 8 यूटी है। तो वो उनका विकास किस क्रम में उनको सबको व्यवस्थित किया गया, हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फजल अली आयोग में। ये हो गया था कि भाई 14 स्टेट होंगे, 14 राज्य होंगे प्लस 6 यूटी होगी। ये किसमें हो गया था? ये फजल अली आयोग में हो गया था। ठीक है ना। फिर अन्य राज्यों के गठन, तो हमारी हेडिंग भी होगी, वो क्या होगी? अन्य राज्यों के गठन, अन्य राज्यों के गठन। ठीक है, और ये कहाँ की बात हो रही है? हाँ भैया, नहीं तो भारत में अन्य राज्यों के गठन। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो पोटी श्री रामलू थे, उनकी मृत्यु के बाद मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग हो गया था। वो भाषाई आधार पे हुआ था। फिर अगला जो भाषाई आधार पे बनेगा वो था गुजराती। कौन था? गुजराती। भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पर गुजरात हुआ। फिर ये कब हो रहा है? गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात अलग हुआ, गुजरात बना। कब बना? 1960। ठीक ना। फिर आप लोग ये जानते हैं कि ये कहाँ से निकला था? ये निकला था बम्बई से। बम्बई से महाराष्ट्र और गुजरात दो स्टेट जो है भाषा के आधार पर बना दिए गए थे। ठीक है। फिर किसकी बात आती है? फिर बात आती है नागालैंड। ठीक ना, नागालैंड। अब आप देखिए कि नागालैंड का जो गठन है वो कब हुआ? ये 1963 में हुआ। और असम जो है, असम का 2 बार पुनर्गठन किया जाता है। तो असम से यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि असम से नागा पहाड़ी, असम से नागा पहाड़ियों तथा त्वेनसांग का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? त्वेनसांग का क्षेत्र अलग किया गया और उसके बाद उसको जो है नागालैंड बना दिया गया। ठीक है। फिर क्या होता है? अगला क्या है? अगला स्टेट, अब गुजराती हमने देख लिया कि गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बना। और ये किससे निकला था? तो ये निकला था बम्बई से। किससे निकला था? बम्बई से। ठीक है ना। और बम्बई से यही नहीं, ये गुजरात निकला और दूसरा जो निकला वो महाराष्ट्र निकला। क्या निकला? महाराष्ट्र निकला। ठीक है ना। और ये गुजराती भाषा के आधार पे, ये मराठी भाषा के आधार पे, आप इसको जानते हैं। ये घटना कब की थी? ये थी 1960 की। ठीक है। फिर नागालैंड के बारे में हमने देखा कि नागालैंड असम से नागा पहाड़ी और त्वेनसांग का क्षेत्र अलग करके असम का पुनर्गठन किया गया और उससे जो है नागालैंड बना। फिर नागालैंड के बाद
नागालैंड के बाद हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है ना। इसके बारे में अगली स्लाइड पे देखते हैं कि अगली स्लाइड पे क्या हुआ। तो ये दो चीजें हो चुकी हैं 1963 तक। फिर उसके बाद पंजाब में एक अकाली दल के नेता थे तारा सिंह। कौन थे? अकाली दल के नेता तारा सिंह थे। और उनकी ये मांग थी कि जो है वो भारत में जो पंजाब है, पंजाब का पुनर्गठन किया जाए। और उन्होंने जो है सिंह गृहराज पंजाब सूबे की मांग किया। तो इनकी मांग और इनके अनशन या इनके जो आंदोलन थे ये बहुत बढ़ गए थे। तो एक आयोग बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग? शाह आयोग। कौन सा आयोग? शाह आयोग। और शाह आयोग की सिफारिश पे पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किया गया। तो पंजाब के पुनर्गठन में क्या किया गया बच्चा? ये होता है 1966 में। तो इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया कि पंजाब से 4 चीजें बाहर निकाली गई। कौन से? एक तो पंजाब, दूसरा हरियाणा, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक, और चौथा वो था चंडीगढ़। ये आप समझ पा रहे हैं? ये जो है शाह आयोग की सिफारिश पे और ये पंजाब सूबे की मांग, ये शाह आयोग का गठन किसकी मांग पे किया गया था? तो अकाली दल के नेता, आप यहीं पे लिख लीजिए, अकाली दल के नेता तारा सिंह। कौन से सिंह? तारा सिंह। क्या मांग कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे सिंह गृहराज पंजाब सूबा। ये इनकी मांग थी कि जो है सिंह गृहराज पंजाब सूबा बनाया जाए पंजाबियों के लिए। फिर इन्होंने शाह आयोग का गठन हुआ। शाह आयोग का गठन 1966 में ही होता है। और हमने आपको बताया कि ये पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया? 1966 में। और इसमें से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निकाले गए। ठीक है। तो इसमें जो है चंडीगढ़ को तो परमानेंट यूटी ही बना दिया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले यूटी बनाया गया। क्या बनाया गया? आप यहां लिखेंगे, पहले यूटी था, पहले यूटी था। और 1971 में पूर्ण राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बना। ठीक है ना। ये आप इसके बारे में ये एक्स्ट्रा पॉइंट जानते रहिएगा। हमेशा पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को कब से कब तक यूटी बनाया गया था। अगर क्वेश्चन घुस के बना दिया, थोड़ा सा डीप में जाके बना दिया, तो आपको ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन तो 1966 में पंजाब के समय ही किया गया। पहले उसको यूटी बनाया गया, उसके बाद में 1971 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये हो गई पंजाब की बात। हमने पंजाब की बात कर लिया है। अब पंजाब के बाद हम बात करते हैं, फिर से असम का पुनर्गठन होता है। फिर से क्या होता है? असम का पुनर्गठन होता है। और अब की बार त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है ना। क्या होता है? अब की बार त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। यहां पे लिखते हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है। ये जो है
बनाया जाता है। ये असम का फिर से दोबारा जब पुनर्गठन किया जाता है तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय बनाया जाता है। और ये कब होता है? ये होता है 1972 में। कब होता है? 1972 में। तो भारत के अन्य राज्यों के गठन हम पढ़ रहे हैं, ये आप जान रहे हैं। तो इसमें जो है फिर पहले हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, फिर हमने बताया कि जो है भारत में पंजाब का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पे किया गया। फिर हमने बताया कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, एक्चुअल में मेघालय को पहले अलग कर दिया गया था, फिर त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इनको जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जो है नेफा आपने सुना होगा, उससे शासित किया जाता था। फिर उसके बाद उसको 1972 में फाइनली इन लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो भला इतना जो है आप लोग ठीक है, इतना मोटा मोटा जानते रहिए कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय जो है वो 1972 में अस्तित्व में आए थे। फिर सिक्किम आता है। कौन आता है भैया? सिक्किम आता है ना। आप जानते हैं कि सिक्किम का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। और ये कब बना? तो ये बना 1975 में, ठीक है ना, 1975 में। उसके बाद हम यहाँ पे जो आपको अभी बता रहे थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। हमने बताया अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, जो अभी इसमें अभी जब इस स्लाइड अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आप देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम, प्लस मिजोरम, ठीक, प्लस गोवा। ये कब बना? ये 1987 में बना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गोवा के बारे में समझ लीजिए कि गोवा को 1954 में ही पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय चला करके ले लिया गया था और उसको 1961 तक यूटी बनाया गया। फिर उसके बाद उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया और 1987 में उसको पूर्ण राज्य, इन सब के गठन के समय 1987 में गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो ये बात आ गई हम लोगों की, कहाँ तक? हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ये हमने देख लिया है। फिर आपने देखा था कि एक ही महीने के अंदर, एक ही ईयर के अंदर 3 राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से राज्य बनाए गए थे? 3 राज्य। तो एक तो था छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा था झारखंड, या इसका क्रम से आप चलिए, छत्तीसगढ़, फिर कौन सा बना था? उत्तराखंड, फिर क्या बना था? झारखंड, ठीक ना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये बना था 1 नवंबर 2000, ये बना था 9 नवंबर 2000 और ये बना था 15 नवंबर 2000, ठीक है, 15 नवंबर 2000 सन। तो ये 3 राज्य और अलग किए गए, पर ये कहाँ से बने हैं? तो ये मध्य प्रदेश से, देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको, ये निकला था एमपी से, ये निकला था यूपी से और ये निकला था बिहार से। कहाँ से निकला था? बिहार से। और इनका जो है यही क्रम भी है, पहले छत्तीसगढ़ निकाला गया एमपी से, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, फिर बिहार निकाला जाता है। फिर यहीं पे जो अगला राज्य बनता है वो हो जाता है तेलंगाना। क्या हो जाता है? तेलंगाना हो जाता है। आप यहीं पे लिख लीजिए इसको, तेलंगाना। और तेलंगाना का विभाजन कहाँ से होता है? तो ये आंध्र प्रदेश से होता है। आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है, आंध्र प्रदेश से निकाला गया।
निकाला गया। और ये घटना कब होती है, किस डेट को होती है, तो 2 जून 2014। कब होती है, 2 जून 2014। समझ में आया, आपको समझ में आ गया? तो इसको ऐसे आप नोट कर लीजिए, तेलंगाना हो जाता है। तो अभी जो फाइनली हमने देखा कि इन क्रम में इनका विकास हुआ, तो थोड़ा सा यूटी पे बात कर लेते हैं। जो पहले दादरा नागर हवेली हुआ करती थी, वो जो है उस पे पुर्तगालियों का कब्जा था, उसको आजाद करा लिया गया था और 62 में उसको यूटी बना दिया गया था, और तब से वो यूटी है। और फ्रांस के साथ समझौता करके पांडिचेरी जो है उसमें माहे कराइकल, पांडिचेरी, जो जिसको आज हम पुदुचेरी जानते हैं, उन सारे क्षेत्रों को मिला के यूटी उसको भी बना दिया गया था। तो अब यूटी की चर्चा हम अभी नहीं, चलो इतना बता दिया हमने आपको कि पुर्तगालियों से जो है वो दादरा नागर हवेली लिया गया था, जिसको भी मर्ज कर दिया गया है दमन दीव के साथ। और जो है पांडिचेरी, वो फ्रांस के साथ एक समझौता किया गया था, वहां से वो अस्तित्व में आई है। तो अब हम देखते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, अब तेलंगाना कौन सा राज्य हो गया है। तो तेलंगाना के बारे में हम आपको बता दें कि तेलंगाना आप लोग जानते हैं कि 29वां राज्य था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको डिलीट करते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, गोवा के बारे में हमने बताया कि गोवा में ऑपरेशन विजय चलाया गया, और ऑपरेशन विजय चला करके इसको कुछ दिन के लिए सह राज्य बनाया गया। उसके बाद इसको 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के गठन के समय पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो एक घटना होती है 31 अक्टूबर 2019 को, और इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन होता है, और इसमें से 2 क्षेत्र निकाले जाते हैं। पहला JNK खुद रहता है, दूसरा जो है वो लद्दाख। ठीक है ना, तो इसको विधानसभा दी जाती है, विधानसभा है यहाँ पे, और ये बिना विधानसभा के है। आपसे ये क्वेश्चन बना था बिना, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बगैर विधानसभा। ठीक है, बगैर विधान सभा। आपके MPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन किया गया तो किसके साथ विधानसभा थी, या वहां पे जम्मू एंड कश्मीर को विधानसभा दी गई कि लद्दाख को। तो लद्दाख में बगैर विधानसभा की चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये 31 अक्टूबर 2019 का डेटा है। उसके बाद जो है 2020 में फिर एक घटना होती है। 2020 में एक घटना होती है, ये क्या होती है, ये होता है कि दादरा नागर हवेली, ठीक है, प्लस दमन दीव को एक कर दिया गया, एक कर दिया गया। तो हमारे पास जो वर्तमान स्थिति है भारत में 2020 में दादरा नागर एवं हवेली, तो दादरा नागर एवं हवेली की थोड़ी सी चर्चा कर ही देते हैं आपके साथ में। दादरा नागर हवेली में पुर्तगालियों का वर्चस्व था, और उसको जो है 1961 में खाली करा लिया गया था पुर्तगालियों से, और उसके बाद इसको 62 में यूटी बना दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि ये 1962 से यूटी घोषित हो गई थी। ठीक है ना, से यूटी बना दी गई थी। तो ये है, इतने सारे राज्य और उनके गठन किए गए, और इसमें आप देखिएगा कि जो असम है उसका 2 बार पुनर्गठन किया गया है। तो
असम को पहला जो उसमें राज्य निकाला गया था वो नागालैंड था 1963 में। वो जो है नागा पहाड़ियों और त्वनसांग क्षेत्र को काट करके बनाया गया था। उसके बाद फिर असम से ही मेघालय निकाला जाता है और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और उसके बाद आप देखते हैं कि त्रिपुरा और मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा द्वारा शासित किया जाता है और 1987 में सबको एक पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। तो भारत में हम यहाँ पे देख लें कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति आप यहाँ पे देख लीजिए, वर्तमान स्थिति क्या है भारत में। वर्तमान स्थिति तो कितने राज्य हैं बच्चा, 28 राज्य हैं प्लस 8 यूटी, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, खास करके उत्तर प्रदेश वगैरह, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम है उसमें इतने नॉर्मल डाटा पूछे जा सकते हैं कि 2020 में मतलब दादरा नागर हवेली को दमन दीव में कब मर्ज कर दिया गया, तो 2020 में, और इसको करने से क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 29 पहले थे जब तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, और अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये सब भी अब स्टेट अपने अपने अस्तित्व में आ गए। तो आशा है इतनी बात आप लोगों को एकदम समझ में आ गई होगी, और हमने उसका बेस भी बताते हुए आपको ध्यान में मतलब रखा है कि पंजाब का जब गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, तो किस आयोग की सिफारिश पे हुआ और कैसे हुआ। और उसके बाद फिर हम ये भी आपको बता दिए हैं कि गोवा में ऑपरेशन विजय चलाया गया, पुर्तगालियों से खाली कराया गया, कब तक उसको यूटी बनाया गया, कब, फिर उसके बाद ऐसे मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपको बताया कि पंजाब से निकला तो सही, पहले यूटी था, उसके बाद 71 में जाके वो अस्तित्व में आया। अभी मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन करके आपको विधिवत समझा दी हैं, तो आशा है आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी ये सब चीज़ें, और समझ में आ गई हों तो अच्छा। बहुत ज़्यादा हंसने मुस्कुराने का मन नहीं करता है, क्यों नहीं करता पता है। ऐसा नहीं है कि नौटंकी करने से क्लास की गरिमा या क्लास की गुणवत्ता बढ़ जाती है, ये बिल्कुल नहीं होता है। मैं थोड़ा सा सीरियस रहना पसंद भी करता हूँ और सीरियस कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जो डाटा है उसमें कोई कमी नहीं है, डाटा में दमदारी है। आप उसको जो है एक अरेंज मेथड से, मैं एक क्रमवार तरीके से कैसे किन घटनाओं का विकास हुआ उसको एक सीधी सीधी लाइन में आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और आशा ये करता हूँ कि आपको ये तथ्य जो हैं वो अच्छे लगते होंगे और याद भी हो जाता होगा मेरे साथ में। अगर एक आध दो बार आप लिख के रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने का मूड मत रखा करिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, तभी जो है थोड़ा सा लाइफ आसान होगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, और उसमें हम आपको संविधान का भाग 2 नागरिकता शुरू करूँगा पढ़ाना। आप लोग एक साथ आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 5 से लेकर के 11 तक उसमें कुल आर्टिकल हैं, और उन आर्टिकलों में क्या प्रावधान किया गया है उसको पढ़ लेंगे। फिर एक झलक हम ये भी देखेंगे कि भारतीय डायस्पोरा क्या है, भारतीय डायस्पोरा कहाँ कहाँ पर रहता है, और उनको जो है नागरिकता से जुड़े क्या प्रावधान है, समुद्र पारी नागरिकता क्या होती है, ओसीआई क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।